क्लास 10th के बच्चे, मैथ में आपका जो है आज नया पाठ शुरू होगा, द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगला पाठ आपका है, इसमें पार्ट 1 आज शुरू होगा। सबसे पहले द्विघात समीकरण है क्या, बोले इसके बारे में आप लोग समझ लीजिए। जब हम द्विघात बहुपद को शून्य के बराबर ले लेते हैं तो वह द्विघात बहुपद द्विघात समीकरण बन जाता है। अर्थात द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसमें यह आपका द्विघात बहुपद है और द्विघात बहुपद को जब हम 0 के बराबर ले लेंगे तो वह द्विघात बहुपद द्विघात समीकरण के रूप में बदल जाता है। तो ये द्विघात समीकरण है। अब द्विघात समीकरण को हल करने के लिए आपको किताब में प्रश्नावली वाइज दिया है द्विघात समीकरण को कैसे हल करेंगे, कई विधियां हैं। उससे पहले आपको ये पता करना होगा कि कौन द्विघात समीकरण है, कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो आप सबसे पहले समीकरण किसी भी रूप में दिया गया हो उसको आप द्विघात समीकरण के व्यापक रूप में परिवर्तित करेंगे। उसके बाद आप बताएंगे अगर चर की अधिकतम घात 2 है तो वह द्विघात समीकरण होगा, अगर 2 नहीं है तो वह द्विघात समीकरण नहीं होगा। जैसे प्रश्नावली आपका दिया है, प्रश्नावली 4.1। प्रश्नावली 4.1 में आपको यही बताना है कि कौन द्विघात समीकरण है और कौन द्विघात समीकरण नहीं है। जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। जैसे पहले का पहला ही प्रश्न है, x + 1 होल स्क्वायर बराबर 2x - 3। तो अब इसको हल करके हम व्यापक रूप में बनाएंगे, अर्थात इस रूप में कन्वर्ट किया जाएगा इस सवाल को। a धन b होल स्क्वायर का सूत्र आप जानते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इसका विस्तार हो गया और ये ब्रैकेट हटा देंगे, 2x दूत्याई 6। इधर पक्षांतर कर लिया जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1 2x, ये इधर आएगा माइनस 2x हो जाएगा, माइनस 6 इधर आएगा प्लस 6 बराबर 0। ये इससे कट गया, x स्क्वायर 6 में 1 जोड़ेंगे 7। तो चर x पर अधिकतम घात 2 आया, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। ये क्या है? द्विघात समीकरण है, लिखेंगे द्विघात समीकरण है। ऐसे ही दूसरा प्रश्न, दूसरा आपका है x स्क्वायर माइनस 2x बराबर -3 गुणे 3 माइनस x स्क्वायर माइनस 2x, ये गुणा कर देंगे दूत्याई 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2x। इधर कर लीजिए सबको, माइनस 2x इधर आएगा माइनस 2x, ऋण 6 इधर आएगा प्लस 6। ये हो गया x स्क्वायर माइनस, ये दोनों माइनस है, जोड़ दिया जाएगा 4x प्लस 6। ये द्विघात समीकरण है। तीसरा इसका x - 2 x + 1
बराबर x माइनस 1 x प्लस 3, ये बराबर बीच में है। इसको हल कीजिए, गुणा करिए, x का x में गुणा x स्क्वायर, x का 1 में गुणा 1x, माइनस 2 का x में गुणा माइनस 2x और 2 1 कम 2, x का x में गुणा x स्क्वायर, x का 3 में गुणा 3x माइनस x 3 1 कम 3। ये इससे कट भी सकता है, ये हल करेंगे, माइनस x माइनस 2 3x 1x घटेगा 2x माइनस 3, सबको एक तरफ कर लिया जाएगा। ये माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0। इसमें चर का घात 1 आया, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात नहीं है, कैसा है? रैखिक समीकरण इसको कहा जाएगा। चौथा ये भी है। चौथा प्रश्न आपका है x माइनस 3 गुणे 2x प्लस 1 x गुणे x प्लस 5। गुणा करेंगे, x का 2x में 2x स्क्वायर, x का 1 में गुणा x, माइनस 3 दूनी 6x 3 1 कम 3, x का x में गुणा x स्क्वायर प्लस 5x। पक्षांतर कर लीजिए, 2x स्क्वायर, ये x माइनस 6x माइनस 5x माइनस 3, इधर आएगा माइनस x स्क्वायर प्लस 5x, इधर आएगा माइनस 5x, 2x स्क्वायर 1x स्क्वायर घट जाएगा, x स्क्वायर हो गया माइनस 5 माइनस 5 माइनस 10x हो जाएगा, माइनस 3 बराबर 0। ये भी आपका द्विघात समीकरण है। पांचवा प्रश्न इसका देख लीजिए, 2x माइनस 1 x माइनस 3 बराबर x प्लस 5 x माइनस 1। ठीक उसी तरह इसको भी, 2x का x में गुणा 2x स्क्वायर, 2x का 3 में 3 दूने 6x, माइनस 1 का गुणा x में माइनस x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x का x में x स्क्वायर, x का माइनस 1 में माइनस x प्लस 5x 5 1 कम 5। अब 2x स्क्वायर माइनस 6 माइनस 1 माइनस 7x प्लस 3, ये इधर आएगा माइनस x स्क्वायर, ये माइनस, चलिए अगले लाइन में पक्षांतर कर लीजिएगा, इसको हल कर लो पहले। 5x 1x घटेगा 4x हो जाएगा माइनस 5। अब इसको एक साइड कर लो, 2x स्क्वायर, ये इधर आएगा माइनस x स्क्वायर, माइनस 7x प्लस 4x इधर आएगा माइनस 4x प्लस 3 धन 5 बराबर 0। 2x स्क्वायर 1x स्क्वायर घट गया, 7 4 11x 5 3 8 बराबर 0। तो इस तरह से ये भी द्विघात समीकरण है, ये द्विघात समीकरण है। तो इस तरह से आपको करना है। तो 4.1 में कोई भी प्रश्न, हमने 5 प्रश्न आपको बताया, शेष प्रश्न ठीक ऐसे ही आप लोग कर लीजिएगा। अगर व्यापक रूप आप बदल रहे हो, अधिकतम 2 घात आ रहा है तो द्विघात समीकरण होगा, अगर 2 घात नहीं आया, कम या अधिक आया है तो वह द्विघात समीकरण नहीं होगा। अब प्रश्न नंबर 2, इसी का प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में कुछ वार्तिक टाइप के प्रश्न दिया है, आपको समीकरण बनाना है। दूसरे का पहला,
प्रश्न है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, तो लंबाई चौड़ाई पर निर्भर कर रहा है, इसलिए हम चौड़ाई को मानेंगे। तो माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई x मीटर है। माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई x मीटर है। केवल आपको समीकरण बनाना है। लिखा है, उपनिम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। अब देखिए, हमने मान लिया कि भूखंड की चौड़ाई x है। अब लंबाई कह रहा है चौड़ाई के दोगुने से। लंबाई क्या हो जाएगी? लंबाई बराबर चौड़ाई का दोगुना 2x, दोगुने से एक अधिक है +1। अब आयत का क्षेत्रफल दिया है 528, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो आपका हो जाएगा प्रश्नानुसार लंबाई गुणे चौड़ाई यानी x गुणे 2x + 1 बराबर 528। अब हल कर लेंगे, 2x² x का 1 में x। अब इसको इधर कर लिया जाएगा, 2x² + x - 528 बराबर 0। तो ये आपका एक द्विघात समीकरण बन गया। तो इस तरह से आपको द्विघात समीकरण बनाना है। जैसे दूसरा इसका देख लीजिए, दूसरे का, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का योगफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। धनात्मक पूर्णांकों का योगफल, क्रमागत पूर्णांक, अगर पहला पूर्णांक हम x माने तो दूसरा पूर्णांक x + 1 होगा। क्योंकि पूर्णांक क्रमागत है तो क्रमागत पूर्णांक में एक जोड़कर प्राप्त किया जाता है। तो माना पहला पूर्णांक x है, अतः दूसरा क्रमागत पूर्णांक x + 1 होगा। अब प्रश्न के अनुसार दोनों क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। गुणनफल का मतलब गुणा, यानी x गुणे x + 1 बराबर 306। अब समीकरण हम बना लेंगे, x का x में गुणा x², x का 1 में गुणा x, 306 इधर आ जाएगा -306 बराबर 0। तो यह आपका द्विघात समीकरण बन गया। ऐसे ही तीसरा प्रश्न इसका, दूसरे का तीसरा, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, यानी रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। तो रोहन की माँ की उम्र रोहन के उम्र पर निर्भर कर रहा है, इसलिए हम रोहन की उम्र को x मानेंगे। माना रोहन की उम्र x वर्ष है, अतः माँ की उम्र कह रहा है रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, यानी x + 26, ये माँ की उम्र हो जाएगी। उसके बाद प्रश्न शर्त के अनुसार है, उनकी वर्षों में आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। यानी उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। आयु का गुणनफल x गुणे x + 26 बराबर 360। ये गुणा कर दीजिए, x² 26x
360 x स्क्वायर प्लस 26x माइनस 360 बराबर 0। तो ऐसे समीकरण बनाना है। दूसरे का एक सवाल छोड़ दे रहे हैं, आप अपने मन से कर लीजिएगा। तो 4.1 का सभी सवाल हो गए लगभग, एक सवाल बचा है, इसको सभी लड़के कर लेंगे और अगली प्रश्नावली अगले दिन होगा।